हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन एंड डिसीज यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सेफ्लेक्सिन टैबलेट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि सेफ्लेक्सिन दवा क्या है, किस तरह की समस्या को ठीक करने के लिए इस दवा का यूज़ किया जाता है, कौन कौन से ब्रांड नेम से यह दवा मार्केट में उपलब्ध है, किस डोज या मात्रा में यह दवा मरीज को लेनी चाहिए, कौन कौन से साइड इफेक्ट इस दवा के हो सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि इस दवा को लेने से पहले हमें कौन कौन सी वार्निंग्स और प्रिकॉशन का ध्यान रखना चाहिए। कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, और अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टच करके ऑल पर जरूर कर दें, ताकि चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त आदर्श कुमार अनबाती। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि सेफ्लेक्सिन दवा क्या है। तो सेफ्लेक्सिन एक फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जो कि कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करती है। यह दवा बैक्टीरिया की प्रोटेक्टिंग कवरिंग सेल वॉल को बनने से रोकती है, जिसके कारण बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता है और ख़त्म हो जाता है। सेफ्लेक्सिन दवा आपको कैप्सूल, टैबलेट, सस्पेंशन यानी सायरप जैसे फॉर्म में मार्केट में मिल जाएगी। इस वीडियो हम सिर्फ टैबलेट या कैप्सूल के बारे में बात करेंगे। टैबलेट या कैप्सूल में इस दवा की स्ट्रेंथ की बात करें तो यह दवा आपको मार्केट में 250 mg, 500 mg और 750 mg की स्ट्रेंथ में मिल जाएगी। नेक्स्ट, इस दवा के यूजेस के बारे में बात करें तो यह दवा कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करती है, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इस बीमारी में हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यानी सांस लेने वाले मार्ग में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे निमोनिया या कोई और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस दवा का यूज़ किया जाता है। साथ ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हमारे कान में इन्फेक्शन हो जाने पर इस दवा का यूज़ किया जाता है। इस बीमारी में हमारे कान में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण कान से तरल पदार्थ या मवाद निकलता है और कान में दर्द भी रहता है। इस समस्या को भी ठीक करने के लिए इस दवा का यूज़ किया जाता है। साथ ही बैक्टीरिया के कारण होने वाले स्किन इन्फेक्शन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस दवा का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बैक्टीरिया के कारण होने वाले बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन यानी कि हड्डियों और जोड़ों में इन्फेक्शन हो जाने पर इस दवा का यूज़ किया जाता है। साथ ही यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इस बीमारी में हमारे मूत्र मार्ग के किसी भी हिस्से में इन्फेक्शन हो जाता है। यह इन्फेक्शन किडनी, ब्लडर, यूरेटर और यूरेथ्रा में से किसी भी हिस्से में हो सकता है। इस समस्या को भी ठीक करने के लिए इस दवा का यूज़ किया जाता है। साथ ही जेनिटल इन्फेक्शन, जो कि मेल या फीमेल दोनों के जेनिटल पार्ट्स में हो सकता है, इस समस्या को भी ठीक करने के लिए इस दवा का यूज़ किया जाता है। साथ ही प्रोस्टाटिटिस, इस बीमारी में इन्फेक्शन के कारण प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन और दर्द की समस्या होती है। यह ज़्यादातर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण हो जाता है। इस समस्या को भी ठीक करने के लिए इस दवा का यूज़ किया जाता है। साथ ही फेरेंगाइटिस और टॉन्सिलाइटिस जैसी समस्या को भी ठीक करने के लिए इस दवा का यूज किया जाता है। इस बीमारी में हमारे गले में इन्फेक्शन हो जाता है, इसे भी ठीक करने के लिए डॉक्टर से दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ ही डेंटल इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए इस दवा का यूज किया जाता है। डॉक्टर्स अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक किसी और कंडीशन में भी यह दवा आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, इसलिए डॉक्टर की सलाह लेने के बाद इस दवा का सेवन करें। नेक्स्ट, इस दवा के ब्रांड नेम्स की बात करें तो यह दवा कई अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में उपलब्ध है, जैसे स्पोरिडेक्स टैबलेट, फैक्सिन टैबलेट, सेफाडेक्स टैबलेट, सेफ टैबलेट, सफेलकम कैप्सूल, नुफेक्स टैबलेट। ये या इसके अलावा इस दवा के और भी कई ब्रांड्स आपको एरिया और डॉक्टर के मुताबिक अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट, इस दवा के डोजेस के बारे में बात करें तो यह दवा मरीज की एज, वेट और कंडीशन को ध्यान में रखकर ही प्रिस्क्राइब की जाती है। एडल्ट में इस दवा के डोजेस के बारे में बात करें तो अगर एडल्ट में 250 mg की टैबलेट दी जा रही है मरीज को 250 mg की टैबलेट दी जा रही है तो यह दवा आपको हर 6 घंटे में लेनी पड़ती है, यानी कि आप इस दवा को दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह, दोपहर और रात को सोते समय। इसके अलावा डॉक्टर साहब की कंडीशन को ध्यान में रखकर आपको 500 mg की दवा लेने की सलाह भी दे सकते हैं। इस दवा को आपको हर 12 घंटे में लेना पड़ता है, यानी आपको सुबह और शाम इस दवा का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा छोटे बच्चों में 20 mg से लेकर 50 mg की दवा पर केजी बॉडी वेट के मुताबिक दिन में 2 डिवाइडेड डोज में दी जाती है। बच्चों को यह दवा सिर्फ डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही देनी चाहिए। इस दवा को आप खाली पेट या खाना खाने के बाद दोनों तरीके से ले सकते हैं। छोटे बच्चों को कोई भी दवा सिर्फ डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही देना चाहिए, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा बच्चों को नहीं देनी चाहिए।
नेक्स्ट इस दवा के साइड इफेक्ट की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी पेशेंट में इस दवा के साइड इफेक्ट नज़र आए, सिर्फ कुछ ही पेशेंट में इस दवा के साइड इफेक्ट नज़र आते हैं। जैसे इस दवा के साइड इफेक्ट में आपको नोजिया या वॉमिटिंग की समस्या हो सकती है, दस्त लगने की समस्या हो सकती है, हार्ट बर्न की समस्या हो सकती है, पेट में दर्द होने की समस्या हो सकती है, रेक्टल या जेनिटल ईचिंग की समस्या हो सकती है, डिजीनेस की समस्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा थकान की समस्या हो सकती है, आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है। ये या इसके अलावा किसी और अनवांटेड साइड इफेक्ट से अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो यह दवा लेना छोड़ दें और यह बात अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं ताकि आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। अब जान लेते हैं कि इस दवा को लेने से पहले आपको कौन कौन सी वार्निंग्स और प्रिकॉशन का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इस दवा से एलर्जिक हैं तो यह दवा बिल्कुल भी ना लें और यह बात अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अपनी मेडिकल हिस्ट्री और चल रही दवाइयों के बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बता दें। स्पेशली अगर आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसीज़ है या कोलिटिस की समस्या है, किडनी या लीवर की समस्या है, तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर की सलाह लेने के बाद इस दवा का सेवन करना चाहिए। इन सभी कंडीशन में बिना डॉक्टर की सलाह के इस दवा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एक प्रेग्नेंट वुमन हैं या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको यह दवा डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही लेनी चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के इस दवा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको किसी तरह की समस्या है या आप किसी चीज़ के बारे में मुझसे जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।